19 तारीख से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाला है। इसमें भी आप लोगों में से कई लोग के घर में दुर्गा जी का सप्तशती का पाठ बैठता होगा। अच्छी बात, पाठ करना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति यदि समयाभाव के कारण पाठ नहीं कर पा रहा है तो मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मानस के केवल इन चौपाइयों का जो एक बार पाठ कर लेगा उसे उसी समय दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। उसका पूरा सार गोस्वामी जी ने यहां भर दिया है। पार्वती जी के मंदिर में जाकर सीता जी प्रारंभ हो गई। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। गाइए। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो गजानन खड़ानन के माता। प्रबदन सोहे भाग्य विधाता। मैया फेरी नजर तानी बलको के मोरे पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। मैया संसार के तू सृजनहार हो। पालनहार तू ही करे दो संहार हो। पालनहार तू ही कर दो संहार हो। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया मैया तोरी पड़ी। बोलिए पार्वती मैया की जय। सीता मैया ने पार्वती जी की स्तुति की। हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो। हे शिवप्रिया आपकी जय जयकार हो। हे गणपति कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता न मध्य का न अंत का पता। माँ आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए सबके मन की बात आप ठीक से जानती हैं। माँ आप मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करिए। इतना कह के सीता मैया पार्वती जी के चरण को पकड़ के बैठ गई। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और पार्वती जी ने कहा, सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजी मन कामना तुम्हारी। पार्वती जी ने कहा, सीता जी आपकी जो मनोकामना है अवश्य पूर्ण होगी। जो वर आपके मन में रचा बसा है वही आपको प्राप्त होगा। ये छंद आप में से प्रायः सभी लोगों को स्मरण में होगा। पार्वती जी ने मां जानकी को आशीर्वाद दिया। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं सीता मैया से। पार्वती जी बोली, मनुजाहि राचे मिली है सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निहान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एही भांति गौरी असीस सुनी सिया सही कहिया हर सियली। एही भांति गौरी असीस सुनी सिया सही कहिया हर सियली। तुलसी हमारी पूरी 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 तमन मंदिर चले। तुलसी हमारी पूरी 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 तमन मंदिर चले। पूरी तमन मंदिर चले। पूरी तमन मंदिर चले। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, मनुजा ही राचेऊ, मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर आपको मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवरो। जो सहज सुंदर है और सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। वो है कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है। सुजान सज्जन है, शीलवान है।
स्नेह जानत रावरो। सीता मैया आशीर्वाद मिला, गदगद हो गई। बार बार सखियों के साथ पूजन करके तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। आपको बताऊं, सीता मैया पहले पूजा कर चुकी थी, पूजा करके अपने लिए दुल्हा मांगी थी। तब तक राम जी के आने की सूचना मिली, गई दर्शन करके आई, आशीर्वाद मिला। अब ये आशीर्वाद मिलते मनोकामना पूरी होते, सीता मैया ने उसी समय कई बार पूजन फिर किया, पूजी पुनि पुनि। ये प्रसंग कहता है कि मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा को बंद नहीं करना चाहिए, पूजन को और बढ़ा देना चाहिए। हमने के कहा जैसे काम भाई पूजा को काम खत्म कर, बंद कर, पूजी पुनि पुनि। अच्छा, पूजा बंद करने में आदमी एक नंबर, भोजन बंद करने का कोई नहीं सोचता। एक आदमी मिला, हमसे बोला महाराज सोचा नहीं एकादशी बैठा दी। अरे काहे बैठा दी एकादशी? भोजन तो नहीं सोचे कि महाराज सोच रहा हूं भोजन बैठा दी। अब शरीर के अंग जब तक स्वस्थ हैं, शरीर जब तक साथ दे रहा है, और कोई व्रत करिए चाहे मत करिए, एकादशी का व्रत अवश्य करिए। जो मनुष्य अपने जीवन में 108 एकादशी व्रत कर लेगा, कितना? उस मनुष्य के प्राण निकलने के बाद कहते हैं पुराण भगवान कि यमराज के दूत उसको लेने नहीं आएंगे, उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे और लेकर के सीधे भगवत धाम चले जाएंगे। इसलिए एकादशी का व्रत करिए, एकादशी की बड़ी महिमा है। आने वाले 15 तारीख को एकादशी है, 15 को है ना वो? 15। आप में से कौन कौन एकादशी का व्रत रहता है? बहुत लोग हैं। जो नहीं रहता है वो रहिए, खाइए 11 बार लेकिन व्रत रहिए। अन्न मत खाइए, व्रत में बहुत आइटम है। एकादशी का व्रत करिए। बारंबार पूजन करके सीता मैया घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर आए, पूजन हुआ। पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। गुरुदेव, बाग में सीता जी मिली थी, हमको देख रही थी। गुरुदेव ने आंख बंद करके देखा, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। बोले राम, वहां पार्वती जी ने दिया, यहां मैं दे रहा हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय तुम्हारे। करि भोजन मुनि बर जानी, लगे कहन हसु कथा पुरानी। करि भोजन मुनि बर जानी, लगे कहन हसु कथा पुरानी। अगला दिन हुआ, आज धनुष यज्ञ का दिन है। किसका दिन है? धनुष यज्ञ। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञशाले में पहुंचे। लेकिन आपको बताऊं, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। क्या सबका आंख खराब हो गया था? कहा एक ही राम जी सबको अलग अलग कहां दिखाई देने लगे? डॉक्टर साहब ये बताइए, कुर्ता किस रंग का हम पहने हैं? जोर से बोलिए। हम कहें लाल रंग का है तो ये लाल रंग का है, लेकिन यदि आप लाल रंग का चश्मा लगा के देखिएगा तो किस रंग का दिखाई देगा? लाल। हरा रंग का लगा लीजिएगा तो उसी प्रकार जैसा चश्मा लगाइएगा वैसा रंग दिखाई पड़ेगा। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखने लगे। जो राजा उस यज्ञ में, धनुष यज्ञ में अपने को वीर मान करके आए थे, उन राजाओं को राम जी परम वीर दिखाई देने लगे। जो राक्षस, निशाचर, कपट का रूप धारण करके आए थे, उनको राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। जो भगत राजा थे वहां पर, उन राजाओं को राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। उनको लगा मेरे भगवान आ गए। ज्ञानियों को परम तत्व दिखने लगे। गोस्वामी जी कहें केकरा केकरा बारे में बताई। जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु रति तीन देखी तै। सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। विश्वामित्र जी ने पूरे यज्ञशाले का दर्शन किया, जनक जी ने दिखाया। आपको बताऊं, विश्वामित्र जी खाली प्रशंसा करते थे, दिव्य, अद्भुत। प्रशंसा करना भी स्वभाव है। देखिए, प्रशंसा सब नहीं कर पाते हैं। जो आदमी
1 किलो पनीर खा गया, 50 ठे रोटी खा गया, उसके बाद भी कहता है नमक तनी ढेर रहल है। अरे नमक ढेर रहल तरुआ इतना दबैनी है, ठीक रही तरुआ का करती। ये स्वभाव है। मैं क्यों, एक घर में मैं अपने महाराज जी के साथ गया, तो उस घर में एक नई नई बहू आई थी शादी के बाद। तो महाराज जी उसकी सास से पूछे कि बहू ठीक है ना मैया? तो सास का बोली मालूम है मिश्र जी? बोली ठीक तो है महाराज, बर्तन बहुत धीरे धीरे मांजती है। अब इतने पर तो महाराज जी एकदम गुस्सा गए, बोले वही बर्तनों से कपड़ा फोड़त नहीं खई देखू कहत। कमी देखने का स्वभाव हो गया तो केवल कमी दिखाई पड़ेगा, अच्छाई देखिए और जहां जाइए प्रशंसा करते रहिए, पूरा जगत आपका प्रेम करेगा और मित्र बन जाएगा। इतनी प्रशंसा कर दी विश्वामित्र जी ने, जनक जी बोले बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए। सब मंचनते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी। सीता मैया आई हैं, माँ के अलौकिक सौंदर्य को देखकर सबके गति बाधित हो गई है। मैया माला लेकर अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। अब जनक जी ने अपनी बंदी जनों से कहा कि मेरा प्रण सुनाया जाए। बंदी जन खड़े हुए, बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हमार उठाए बिठाए। बंदी जनों ने कहा दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, हम अपने महाराज का प्रण सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये भगवान शिव का पिनाक दिखाई पड़ रहा है, ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जान रहा है। ये वही पिनाक है, ध्यान से देखिए, जिसको रावण ने और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आगे बढ़कर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, इसकी प्रतंचा चढ़ाएगा और इसको तोड़ेगा, उस राजा की जगत में कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी, यही हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, कई राजा खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा एक एक करके आइए, एक एक करके। सबसे पहले जो राजा बैठे थे उनको कहा गया चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं राजा उठे और सबसे पहले अपन धोती टाइट करके बांधे, परिकर बांध ही उठे, कहें दम लगैला में कहीं धोतिये मत खोली जाओ। कपड़ा ठीक किए, मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए और जाने के पहले मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए। बोले प्रभु आई एम गोइंग देयर, प्रभु जा रहा हूं प्रभु, कृपा करिएगा हमसे टूट ही जाए। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? जोर से बोलिए। 10,000। भूख लागिल बका। कितने राजा थे? 10,000। एक राजा जब अपने भगवान से प्रार्थना किया प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे तुरंत अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, एक राह से न टूटने पाए, प्रभु बचाइएगा प्रभु। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते हैं राजा खड़ा हुआ, तामाके ताकी से वधान धराई, उधरी में कोटि भात बढ़ गई। करोड़ों प्रकार राजा यत्न करते हैं, बैठकर, घसीटकर, खड़े होकर। धनुष जब अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसका, राजा धनुष को छोड़कर सिर झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा प्रयास करके वापस जा रहे थे, वो राजा मन में बोले हाँ हाँ जा 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 जा, उठाई तो बुझाई जा जा। एक एक करके राजा आए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, धरती से तिनके बराबर भी किसी ने धनुष को खिसकाया नहीं इधर उधर। एक राजा की बारी आई, डॉक्टर साहब, वो राजा खड़ा हुआ और वहीं से धनुष को प्रणाम करके बैठ गया। बगल का राजा बोला किस कायर के बगल में मैं बैठ गया हूं? उसने कहा मैं कायर नहीं हूं। राजा ने कहा फिर क्या बोलूं, तुम तो प्रयास भी करने नहीं गए। उस राजा ने कहा देखो हम राजा हैं, भूपति कहलाते हैं,
और जिनका विवाह होने वाला है सीता जी, वो उसी भूमि से जन्म ली हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने नहीं जाएंगे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं हिलाना तो राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। इतना बढ़िया फॉर्मूला है ही, एक आदमी को हराने के लिए सब विरोधी एक साथ जमा हो जाओ। राजा लोग बोले मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बिहावा के करी संगे हुई। एक राजा ने कहा टूटने के बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता होगा उससे विवाह होगा। 10,000 राजा एक साथ लगे। कितने राजा? 10,000। बाबा कहते हैं ए जी भूपा सहस भूप सहस दस बारा लगे उठावन टरे न तारा, लगे उठावन टरे न तारा, लगे उठावन टरे न तारा। 10,000 राजा लगे परंतु धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने आसन पर सिर झुका करके बैठ गए। जनक जी महाराज ने जब ये दृश्य देखा तो आवेश में आ गए। जनक जी खड़े भये, बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। आप में ऐसा कोई राजा नहीं जो कह दे कि मैंने उनको यहां पर बुलाया है। आप समस्त राजा मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं यहां पर। और ये ना समझिएगा मैं पहचान नहीं रहा हूं, देवता यहां वेश बदल करके बैठे, देवता दैत्य बैठे हैं, मनुष्य नाग विराजमान है। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ दूंगा। शर्म करिए शर्म, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को धरती से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं किया है। धनुष वहीं पड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, एक बार मेरी बेटी को देखिए। मेरी बेटी सुंदर है, धरती पर कोई मेरी बेटी जैसा नहीं है। यह कीर्ति वर्ण करने योग्य था, परंतु मैं जनक जान गया आज ब्रह्मा ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। सावधान, सभी राजा ध्यान से सुन ले, सावधान। कोई राजा नहीं बोलेगा आज के बाद कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या करने बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए, अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी कुमारी घर में रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा। ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र कदापि नहीं बनता। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, पहली बार लक्ष्मण जी तिलमिला उठे। विश्वामित्र जी के दाहिने राम जी, बाईं और लक्ष्मण जी। जनक जी ने कहा आज के बाद कोई वीर नहीं बोलेगा। लक्ष्मण जी राम जी को देखे, भैया भैया। राम जी बोले शांत रहो, शांत रहो, कुछ नहीं करोगे, चुपचाप शांत रहो। राम जी ने इशारा किया शांत। लक्ष्मण जी शांत हो गए। अभी लक्ष्मण जी का क्रोध किसी तरह शांत ही हुआ था, तब तक जनक जी ने दोबारा ललकार दिया, जाओ जनते बिनु भट भूमि भाई, तो पन कर होते न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास का पात्र कदापि नहीं बनता है। दूसरी बार लक्ष्मण जी सुने, पहली बार क्रोध आया तो राम जी को देखे, राम जी ने शांत कर दिया। दूसरी बार आया तो राम जी को देखबे नहीं किए, कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं माखई लखन कुटी भाव है। फड़फड़ाने लगे, नेत्र से अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, इस धरती पर किसी की औकात नहीं, कह दे कोई वीर नहीं बैठा। आप क्यों रहते? आप विद्यमान है और जनक ने कह दिया कोई वीर नहीं। कहे जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहो सुभावन कछु अभिमानु, कहो सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावा, जो तुम्हारी अनुशासन पावा।
कैव ब्रह्मांड उठाओ, बंधु कैव ब्रह्मांड उठाओ। काटे घट दिन डारो भोरी, काटे घट दिन डारो भोरी। सकौ मेरु मूलक दिव तोरी, सकौ मेरु मूलक दिव तोरी। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। हो बापुरो पिनाक पुराना, हो बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय सयायस हो, नाथ जानिय सयायस हो। मैं कौतुक करो विलोकिय सो, कौतुक करो विलोकिय सो। कमल नाल दिविता पतहावो, कमल नाल दिविता पतहावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरौ छत्र कदंड जिमी, तो प्रताप बलना। चाल करो प्रभु पद सपथ, करन धरो। लक्ष्मण जी बोले, आपके रहते जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं बैठा, आप विद्यमान हैं। भैया आप बैठे रहिए, मुझे केवल आज्ञा दीजिए। पूरी सभा सुन ले, ये धनुष क्या है। जिस प्रकार बच्चे हाथ से गेंद उछालते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, ब्रह्मांड को चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। केवल धनुष को उठाऊंगा नहीं, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और नहीं कर पाया, प्रभु आपके चरणों की सौगंध, जीवन में कभी अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में धरती की गति देखिए। लखन सको वचन दे जगमगानी मणि दिग्गज डोले, जगमगानी मणि दिग्गज डोले, जगमगानी मणि दिग्गज डोले। सारे राजाओं का आसन डोलने लगा, धरती कांपने लगी। लक्ष्मण जी बोले, जिस प्रकार बच्चे कमल की नाल को खंड खंड कर देते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। सारे राजा डर गए, जनक जी महाराज डर गए। अरे राम, अभी छुटका खड़ा भया तो धरती कांपने लगी, बड़का बैठा बा। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी सुने, अपने आसन से उछल पड़े, बोले, बाह चेला का लल कर ले बाए मेरा। लक्ष्मण भैया पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए हैं। राम जी से कह रहे हैं, भैया कहिए तो तोड़ दूं। राम जी मन में बोले, तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार बा तूड़े खातिर। विश्वामित्र जी राम जी से बोले, जल्दी बुलावा, कहीं तूड़ी मत देऊ। राम जी ने इशारा किया, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। बुलाकर भगवान ने लक्ष्मण जी को अपने बगल में बिठाया, तीर थपथपाया। इधर गुरुदेव भगवान विचार किए कि समय आ गया, अब राम जी को भेजा जाए। आदेश दिया राम जी को, उठहो राम भंजहु भव चापा, उठहो राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे गुरुदेव ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा। गुरु आज्ञा मिली, भगवान खड़े हुए और प्रणाम करके विश्वामित्र जी को राम जी चल पड़े। सहज भगवान चल रहे। आपको बताऊं, वहां मिथिला के जितने नर नारी बैठे थे, राम जी जैसे धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए, सब नर नारी अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे कि आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म का फल ले लीजिए, सब ले लीजिए, और केवल एक काम करिए बदले में। बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल तोड़ देते हैं ना, राम जी से धनुष तोड़वा दीजिए। आज के बाद जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं मांगेंगे। सीता जी की मां सुनैना जी विह्वल हो गई। अरे छोटा बच्चा धनुष तोड़ेगा? जिस धनुष को रावण ने हाथ तक नहीं लगाया, उसको ये बालक तोड़ेगा? कोई समझाता क्यों नहीं? बच्चों का काम नहीं है।
तब तक उनकी सखी ने कहा, महारानी, जिनको आप छोटा कह रही है ना, वही राम जी आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं, भरोसे में रहिए केवल आप। सीता जी शंकर जी से, पार्वती जी से। अच्छा ये बताइए, वो धनुष किसका था? शंकर भगवान का। किसका था? तो धनुष को वही तोड़ेगा जिससे भगवान शंकर तुड़वाना चाहेंगे। सीता जी पार्वती जी से कहती है, मां, आपने हमको आशीर्वाद दिया है ना, तो अपने आशीर्वाद के लिए आप बाबा से कहिए ना कि इनसे धनुष तुड़वा दे। क्यों? आदमी और किसी का सुने चाहे ना सुने, पत्नी का अवश्य सुनेगा। इसलिए जब आप मेरी ओर से प्रार्थना करिएगा ना, तो ये अवश्य तुड़वा देंगे। आप लोग गणेश जी को देखें, गणेश जी को पूछ रहा हूं, गणेश जी को देखे हैं? बोलिए हाँ। मोटे हैं कि पतले? मोटे। चलते किस पर हैं? चूहा पर। सीता मैया बोली, हे गणेश जी, आप कितने भारी हैं, लेकिन चूहा पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना, जिससे मेरे प्रभु इसको सरलता से तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करते करते मां धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान शिव के पिनाक, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है। सब कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। आज आप में जितना भार है, यहाँ बैठे सभी मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिए। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइए। सीता मैया की व्याकुलता देख भगवान धनुष के पास पहुंचे, धनुष को देखने लगे। भगवान ने धनुष की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना कर ले जाकर रखा। और आपको बताऊं, जैसे भगवान ने धनुष को उठाया, उठाने के पहले शंकर जी को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया। और भगवान ने जैसे धनुष लिया, बिजली चमकी। क्या चमकी? जोर से बोलिए, बिजली। और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है, उतनी देर में ही जितनी देर के लिए बिजली चमकती है, उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, चढ़ाया, तोड़ दिया। इतनी तेज ध्वनि भई, पूरा ब्रह्मांड भर गया। दिक्पाल तलमला उठे, सूर्य नारायण के घोटे पटक कर भागने लगे। गोस्वामी जी बोले, राम जी ने शिव जी का कठोर पिनाक तोड़ दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरी धरती पर खलबली मच गई।